पता है मार्वल यूनिवर्स में ये 5 सुपर हीरोज ऐसे हैं जिनकी पावर्स बहुत ज्यादा औसम है, पर उन्हें पाने के लिए उनको बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ा। पार्ट 2 तो नंबर 5 पर आती है ब्लैक विडो। नताशा रोमानोफ इसको पैदा होते ही अपने माँ बाप से छीन लिया गया और फिर इसके बाद उसको रेड रूम प्रोग्राम में सालों तक टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उसके रिप्रोडक्शन के ऑर्गन तक को निकाल लिया गया था, यानी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। नंबर 4 पर आता है शैंग-ची। वेनवू का बेटा होने के बाद इसको बचपन से ही बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, इसको रिग्रेस ट्रेनिंग दी गई, उसको मारा गया और उसको एक ह्यूमन वेपन में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर नंबर 3 पर आती है मेरी वोंडा मैक्सिमॉफ। वोंडा की पावर्स बहुत ज्यादा औसम है, वो लिटरली रियलिटीज को शैटर कर सकती है, पर इन पावर्स के लिए उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। अड्डा ने वोंडा और उसके भाई को अपने कैंप में रखा, उस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और सालों तक उसको टॉर्चर किया माइंड स्टोन के साथ, तब जाके उसको अपनी पावर्स मिली। नंबर 2 पर आता है रॉकेट रकून। ये बंदा भाई नॉर्मल सा एक रकून था, पर इसको एक दिन हाई एवोल्यूशनरी उठा लेता है और इसमें सालों तक एक्सपेरिमेंट करता है, बॉडी को चीरता है, फाड़ता है, उसकी बॉडी में मशीन्स भरता है, यहाँ तक कि उसके सामने उसके दोस्तों को भी मार देता है। इन सारी चीजों से रॉकेट इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो हाई एवोल्यूशनरी के पास जाना ही नहीं चाहता था। और फिर फाइनली नंबर 1 पर आता है घोस्ट राइडर। इस बंदे को अपनी पावर्स पाने के लिए लिटरली एक डेविल के साथ डील करनी पड़ी थी। इस बंदे ने अपने बाप को बचाने के लिए अपनी सोल डेविल को बेच दी और जब इसको पावर्स मिलती है तो इसकी पूरी बॉडी अंदर से लेकर बाहर तक जलने लगती है, उसका हर एक टिश्यू, हर एक मांस जलने लगता है और वो राख में बदलने लगता है। बाकी एक और भी सुपर हीरो जिसको बहुत ज्यादा सफरिंग करनी पड़ी, वो कौन है उसके बारे में कमेंट्स बताना। पता है स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग में जब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो एक स्पेल कास्ट करे जिससे सब लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, तो भाई ऐसे एक थ्योरी निकल के आ रही है कि ये करने की वजह से अपने मेन स्पाइडरमैन ने बाकी 2 स्पाइडरमैन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है, क्योंकि उसने कहा था कि सब लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है और बाकी 2 स्पाइडरमैन के नाम भी पीटर पार्कर ही थे। तो जब वो अपने यूनिवर्स में वापस चले गए तो उनको भी सब लोग भूल गए। तो ऐसा हो सकता है कि अपने स्पाइडरमैन ने अनजाने में उनके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। साथ ही में काफी सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि स्पाइडरमैन अब नॉर्मल वाला सूट क्यों यूज कर रहा है, उसके पास आयरन स्पाइडर सूट है, उसके पास नो वे होम वाला सूट है, यहाँ तक कि उसके पास स्पाइडरमैन होमकमिंग वाला भी सूट है, तो आखिर पीटर वो वाले सूट क्यों यूज नहीं कर रहा। तो इसका एक सिंपल रीजन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब वो स्पेल कास्ट की थी तो सभी लोग भूल गए थे कि पीटर पार्कर कौन है, साथ ही में वो एआई भी जो कि स्पाइडरमैन की सूट में थे, और क्योंकि अब वो एआई स्पाइडरमैन को भूल गए, इसी वजह से स्पाइडरमैन अब वो वाले सूट यूज नहीं कर सकता। बाकी आपको कौन सा स्पाइडरमैन का सूट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट्स में बताना। पता है क्या होता अगर एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स हार जाते और थैनोस जीत जाता, तो हमें मार्वल का एक बहुत ही डिफरेंट और डार्क यूनिवर्स देखने को मिलता। तो अगर थैनोस जीत जाता तो इसका मतलब है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और बाकी सभी एवेंजर्स मारे जाते और फिर वो इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके आधे नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता, जैसा कि उसने एंड गेम में कहा भी था। थैनोस इन बचे हुए स्टोन से एक नया यूनिवर्स बनाता जहाँ के लोगों को कुछ भी याद नहीं होता, सब लोग थैनोस के गॉड की तरह वर्शिप करते और उसके सारे ऑर्डर्स को पूरे यूनिवर्स को मानना ही पड़ता। इस अल्टरनेट रियलिटी में सारे सुपर हीरो मर जाते, पर जो बच जाते वो सीक्रेटली थैनोस के अगेंस्ट अपनी रेबेलियन चालू रखते। थैनोस उनको भी ढूंढ के बहुत बुरी मौत मार देता। जहाँ भाई अगर किसी भी रियलिटी में थैनोस जीत जाता तो वो पूरी की पूरी रियलिटी ही खत्म हो जाती। भाई ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा डार्क होता। क्या आप एक ऐसा यूनिवर्स देखना पसंद करेंगे जहाँ पे थैनोस जीत गया था? पता है एक बार मैं फिर से आयरन मैन 2 देख रहा था और मैंने एक चीज नोटिस की। इस वाले सीन में जब आयरन मैन जावेज को एक्टिवेट करता है तो हम यहाँ पे आयरन मैन के अब तक की यूज किए हुए सारे सूट्स को देख सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो आयरन मैन अभी भी इन सभी सूट्स पे काम कर रहा था। जहाँ अगर हम सबसे एंड में देखें तो यहाँ पे हमें मार्क 4 दिखाई देता है जिसपे अवेटिंग अपग्रेड्स लिखा हुआ होता है, और यही सूट आयरन मैन द एवेंजर्स में यूज करता है। फिर यहाँ पे हमें मार्क 3 देखने को मिलता है जो की उसने किल मॉन्गर के अगेंस्ट यूज किया था। ये सूट उतना ड्यूरेबल नहीं था, इस वजह से आयरन मैन को इसको अपग्रेड करना पड़ा, और फिर हमें मार्क 2 देखने को मिलता है जिसके ऊपर प्रोटोटाइप लिखा होता है, क्योंकि आयरन मैन इस पे अभी भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। और फाइनली फिर सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है मार्क 1 और इसके ऊपर लिखा था रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आयरन मैन इसको एक बार दोबारा बनाने वाला था, जो कि वो आगे जाके बनाता भी है। और इससे हमें पता चलता है कि जाविस कितना ज्यादा स्मार्ट है और वो आयरन मैन को कितनी अच्छी तरीके से जानता है। पता है मार्वल यूनिवर्स में ये 3 कैरेक्टर्स इतने ज्यादा डेंजरस थे कि थैनोस ने भी अपने प्लान को शुरू करने के लिए इनके मरने का इंतजार किया, और अगर ये थैनोस के टाइम पे होते तो उसको बहुत ही इजीली हरा देते। तो नंबर 3 पर आती है हेला। हम सबको पता है इसको मौत की देवी कहा जाता है, और जब ये छूट के वापस आती है तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि पूरे एसगार्ड पे अकेले कब्जा कर लेती है। और जैसे ही मूवी के एंड में हेला मर जाती है, थैनोस तुरंत ही एसगार्डियंस पे हमला कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अब एसगार्डियन का सबसे पावरफुल वॉरियर नहीं रहा। फिर नंबर 2 पर आती है द एंशिएंट वन। डॉक्टर स्ट्रेंज
से पहले यही सॉर्सरर सुप्रीम थी और पूरे वर्ल्ड के मैजिक बैलेंस को मेंटेन करके रखती थी। ये इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि इसने डोरमामू को कई सालों तक रोक के रखा था। और फिर फाइनली नंबर 1 पर आता है द ऑल फादर ओडिन। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने थैनोस से पहले पूरे 9 रेल्म्स को कॉन्कर कर लिया था। और अगर ये थैनोस के अगेंस्ट बैटल में होता तो थैनोस की आधी से ज्यादा आर्मी तो पहले ही वाइप आउट कर देता। पर आपको क्या लगता है, हेला वर्सेस अगर थैनोस की बैटल होती तो कौन जीतता? पता है, मार्वल हर मूवी के साथ हल्क को और भी ज्यादा वीक और वीक दिखाता जा रहा है और आने वाली न्यू मूवी में तो उसको स्पाइडरमैन से ही पिटवा दिया। पर भाई कॉमिक्स में हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो आखिर मार्वल उसको मूवीज में इतना वीक क्यों दिखा रहा है? तो भाई इसका एक नहीं बल्कि 2 रीजंस है। सबसे पहले तो भाई हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करेगा तो फाइट बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगी और बाकी सुपर हीरोज को कुछ करने का ही मौका नहीं मिलेगा। और इसी वजह से मार्वल उसको हमेशा ही थोड़ा सा वीक और बर्फ करके दिखाता है। और दूसरा रीजन भी रूसो ब्रदर्स ने ये बताया है कि उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में हल्क को इसलिए वीक दिखाया क्योंकि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। जहाँ उनका कहना था कि हल्क इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था कि वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे फाइट करता तो वो थैनोस को पहली फाइट में ही निपटा देता। और अगर ऐसा होता तो स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं। और इसी वजह से वो हर मूवी के साथ हल्क को वीक दिखाते जा रहे हैं। पर अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें सैवेज हल्क देखने को मिलने वाला है, तो देखते हैं मार्वल इसके साथ क्या करता है।